जंगल में बारिश शुरू थी। तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित बैठे बारिश का मजा ले रहे थे। अगर घर में खाने पीने की कोई कमी न हो तो फिर ही ये बारिश भी अच्छी लगती है। ऐसे ही रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घोंसले में दुबकी हुई बैठी थी। मम्मा, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। हाँ बेटा, बारिश सबको अच्छी लगती है। हम सबका जीवन इस बारिश से ही है। मम्मा, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। चुप करके सो जाओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। नहीं मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा तो जाओ अपने पापा के पास चले जाओ, वो ही तुम्हें कोई कहानी सुनाएगा। कुकू, इधर आ जाओ मेरे पास। अब तुम्हारी मम्मा को गुस्सा आने वाला ही है। मैं सुनाता हूँ तुम्हें कहानी। और कुकू उछलकर अपने पापा के पास चला जाता है। लंबे समय की बात है। यहाँ से बहुत दूर पूरब वाले जंगल में एक पक्षी रहता था। वो अब बड़ा हो गया था और अब वो अपना दाना ढूंढने खुद ही जाया करता था। वो बहुत बहादुर था। इतना भी बहादुर नहीं था। तुम चुप करके सो जाओ। अगर हम बुलाएं तो गुस्सा करती हो और खुद से बातें किए जा रही हो। मैं सो रही हूँ, तुम जरा अपने बेटे को अपनी बहादुरी के किस्से धीरे सुनाओ। मम्मा, हम आहिस्ता ही तो बोल रहे हैं, आप सो जाओ। फिर एक दिन वो पक्षी गया नदी पर पानी पीने। सर्दी का मौसम, धूप अच्छी निकली हुई थी। उस पक्षी ने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम ही कर लूं, और वो वहीं पास ही में एक पेड़ पर बैठ गया। पापा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक बहुत खूबसूरत सुंदर सी चिड़िया आई नदी पर पानी पीने के लिए। वो नदी से पानी पीने ही वाली थी कि इसका नेकलेस नदी में गिर जाता है और वो रोने लगती है। पापा, वो रोने लग जाती है? फिर तो वो बहुत प्यार करती होगी अपने हार से। हाँ, आगे तो सुनो ना। इस सुंदर चिड़िया को रोते देख पास में जो पक्षी पेड़ पर बैठा था, इससे रहा नहीं जाता। रोते देखकर नहीं, वो चिड़िया थी ही इतनी सुंदर, बहाने से मिलने गया होगा इसे। ऐसा ही समझ लो, लेकिन तुम सो जाओ। मैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ और तुम्हारे कान अभी भी हमारी बातों में ही है। पापा सुनाओ ना, आगे क्या हुआ? फिर वो पक्षी बेचारा तैरना तो जानता नहीं था, लेकिन उस सुंदर चिड़िया का रोना इससे देख ना हुआ और उसने सीधी छलांग लगा दी नदी में। पापा, फिर तो वो डूब गया होगा। नहीं नहीं, इसकी इज्जत बच गई। अचानक से वो हार इसके पाँव और इसने वो हार निकालकर इस चिड़िया को दे दिया। फिर क्या था, वो चिड़िया बहुत खुश हो गई और पक्षी और बहादुर बनकर दिखाने लगा। मैं तो समुंदर की तह से भी ये हार निकाल सकता था, ये नदी तो इतनी गहरी है ही नहीं। और ऐसे वो पक्षी और चिड़िया आपस में बातें करने लगे और उस चिड़िया ने इस पक्षी को प्रपोज कर दिया। तुम्हारा पापा झूठी कहानी सुना रहा है तुम्हें कुकू। मम्मा, आप सो जाओ ना, कहानी तो पापा सुना रहा है ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपको क्या पता झूठी है या सच्ची? मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारी मम्मा के कान हमारी तरफ ही है। अच्छा, तो फिर उस पक्षी ने भी उस चिड़िया को बता दिया कि वो भी उसे बहुत अच्छी लगी है। हमारा घोंसला जंगल में पूरब की तरफ है। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया वहाँ से उड़ गई और फिर वो पक्षी भी अपने घर चला गया। लेकिन घर जाकर इसका दिल नहीं लग रहा था। रात काफी हो गई थी, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। फिर इसकी मम्मा ने इससे पूछ ही लिया, क्या हुआ मेरे बेटे, तुम आज सो क्यों नहीं रहे हो? और वो अपनी मम्मा को सब बात बता देता है कि उसे उस चिड़िया से प्यार हो गया है और उसकी मम्मा बहुत खुश हो जाती है।